भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज भी आप लोगों में से एक गोपी ने पूछा कि कल की जो चर्चा थी, जो हमने परसों भी की थी, दो बातें उस पर थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाए। अच्छा लगा ये जानकर कि कल जब मैंने पूछा तो किसी को पता नहीं चला वो क्या थी दो बातें। कल दोबारा रिपीट किया और आज किसी ने पूछा। खुशी है इस बात की जानकर। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारी कोई साप्ताहिक वो नहीं कि हमें ख़त्म करना है। हमें तो जीवन के आखिरी मोड़ तक सत्संग से लाभ लेना है। दो बातें क्या थी? इच्छा कोई करे नहीं और मृत्यु से डरे नहीं। ये खाली रटने की बातें नहीं हैं, ये भी मैंने कल कहा था। हमारी मरने का डर कब तक? जब तक हमारा अज्ञान है। अज्ञान क्या है? हम अपने को शरीर मानते हैं। इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। ये एक ऐसी त्रुटि है और हम इस त्रुटि को मानकर, अपने को शरीर मानकर सांसारिक इच्छा करते हैं। बस यही हम पाप करते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं। पाप है हम यहाँ से सुख पाना चाहते हैं, संसार से। ये भी एक धोखा है कि सुख मिलता तो है, इसमें कोई संशय नहीं है, सुख मिलता है, लेकिन वो रहता नहीं है।
कल मैंने निवेदन किया था, किसी के साथ रहने का नाम ही संसार है। संसार में लगोगे तो भटकते फिरोगे, और भगवान में लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तो इच्छा जो करनी नहीं, वो क्या था? जो इच्छा संसार और शरीर को लेकर होती है। और आप कहेंगे हमारी तो सारी इच्छाएं शरीर को लेकर होती हैं, इसीलिए मृत्यु का भय है। अच्छा, इच्छा करने से मृत्यु से बचा जा सकता है ना? फंसा जा सकता है। संत महात्मा कहते हैं, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने। ये इच्छाएं हमारी हसरतें हैं, इच्छा ही हसरतें हैं हमारी। अब आप सोचिएगा, हमारा कितना बड़ा हर बार जब जब हमको मनुष्य शरीर मिला, शरीर को लेकर संसार की इच्छा घातक है। शरीर को लेकर संसार की इच्छा घातक है, मृत्यु होती है। परमात्मा की इच्छा घातक नहीं है। लेकिन ये होती क्यों नहीं? परमात्मा से संसार की इच्छा तो हम करते हैं, लेकिन परमात्मा की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। भगवान के प्रेम की इससे अच्छी, सबसे बढ़िया, दर्शन से भी बढ़कर प्रेम है। ध्यान दो, दर्शन से भी बढ़कर प्रेम है। मंदिर में जाके क्या करते हो? दर्शन। प्रेम तो नहीं करते। प्रेम तो शरीर मानकर संसार में करते हैं, आत्मा मान के तो परिवार में प्रेम करते नहीं। आत्मज्ञान के बाद सब में परमात्मा नजर आएगा। मृत्यु पर कोई चिंता नहीं। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए, ये नियम नहीं है, सब नोट कर लो। मंदिर में दर्शन करने से भगवान में प्रेम हो जाए, इम्पॉसिबल। प्रेम होने पर दर्शन अपने आप हो जाएंगे, ये नियम है। प्रेम होगा तो भगवान मजबूर हो जाएंगे, मन में दर्शन देने की आएगी भगवान को भी। ऐसा कैसे होगा? भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान मीठे लगेंगे। यही तत्व ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम की बात है। प्रेम होने पर फिर तत्व ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। फिर ये रटने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का ही तो परमात्मा से प्रेम होता है। यही बात मैं आपके हृदय में इसलिए बिठाना चाहता हूं कि राधा रानी एक दो दिन के बाद में, अब आप सुनोगे, उद्धव को जो प्रेम की दीक्षा देंगी, जिससे उद्धव जैसा परम ज्ञानी भी भगवान के प्रेम में भगवान के साथ रहता था, भगवान को देखता था, लेकिन प्रेम नहीं था। प्रेम भगवान की खुराक। मैंने कल कहा था, इच्छाएं शरीर की खुराक, अब प्रेम भगवान की खुराक। भगवान प्रेम के लोभी हैं, भगवान भी लोभी हैं, मगर प्रेम के लोभी हैं। और हम क्या करते हैं? माया, देखो कमाल की चीज है। मैं कई बार हंसी भी आती है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम भगवान को ये जताना चाहते हैं कि देखो हमने ये खर्च किया, ये देखो हमने खर्च किया। भगवान को हंसी आती है
कह रहे जो देना था वो तो तुमने दिया नहीं। भगवान प्रेम चाहते हैं, प्रेम के लोभी हैं। प्रेम करने में सब नोट करें, भगवान की कोई कमी नहीं, हमारी कमी है। उम्मीद करता हूं एक दिन में इच्छा नहीं जाएगी। क्यों? मन को आदत पड़ चुकी है काहे की? संसार की इच्छाएं करने की, शरीर के सुख की इच्छाएं करने की। लेकिन ये नहीं पता शरीर तो मरण धर्म है। आत्मज्ञान होने से इच्छा का भाव बदल जाएगा। इच्छा तब भी करोगे, इच्छा के बिना कोई रह नहीं सकता। अब इच्छा करते हैं शरीर के सुख की, फिर इच्छा करेंगे आत्मा के सुख की, बस हो गई भगवत प्राप्ति, हो गई। लेकिन ये केवल कहने सुनने से नहीं होगी, अभ्यासन है कौनते, बार बार अभ्यास करने से होगी। हम लोग जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ये इच्छा प्राप्त होगी। बड़े बड़े गुरु संत महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं उनके शिष्य रोने लगते हैं। क्यों? उन्हें ये विश्वास नहीं कि गुरु का मृत्यु नहीं होती, वो आत्मा है, हम भी आत्मा है, फिर रो किसके लिए रहे हैं? अगर आप इसके लिए रो रहे हो कि गुरु से ज्ञान, अगर आत्मज्ञान हो गया तो ज्ञान तो मिल चुका तुम्हें, अब तो भगवान से प्रेम चाहिए। और मैंने कहा था शरीर मरता है, गुरु कभी नहीं मरता। आज भी आप देखिए कितने संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए और चले गए, वो शाब्दिक रूप से आपके और हमारे बीच में आज भी हैं। जब सुकरात मर रहा था, ध्यान से सुनो, जब सुकरात मर रहा था उसके शिष्य रोने लगे। आप कहोगे तो स्वाभाविक है, लेकिन उसने उनसे पूछा, रुको, मुझे परेशान मत करो, मरा नहीं था, अभी मरने की स्थिति में था। तो सुकरात ने पूछा, रुको, मुझे परेशान मत करो, मुझे मृत्यु में उतर कर इसे जानने दो, मेरा ध्यान भंग मत करो, तुम बाद में रो सकते हो, मैं जल्द ही चला जाऊंगा, अभी मुझे ये जानने दो कि मृत्यु क्या है। मैं पूरे जीवन भर मृत्यु में मेरे प्रवेश के इस क्षण का इंतजार करता रहा। इसे कहते हैं मृत्यु को भी मंगलकारी कीजिए। अब देखिएगा, अगर आपका भगवान से प्रेम है तो आपकी डोली भगवान के लोक में जा रही है। आपको मृत्यु बुरी लगेगी क्या? नहीं नहीं। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से उतर के मर्सिडीज गाड़ी में बैठे, उसे बुरा लगेगा? ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको पता होगा, सुना होगा, सुकरात को जहर दिया गया था और वो अपनी लेटा हुआ बिस्तर पर मृत्यु को आते हुए देख रहा है, ये जानने की कोशिश में कि वास्तव में मृत्यु क्या है। अब आप भी और हम भी देख सकते हैं। आप कहेंगे हमारी क्या मृत्यु आ रही है? अरे बाबा, जो समय जा रहा है, नदी बह रही है, नदी जाती हुई नजर आती है। हाँ, नदी तो जाती हुई नजर आती है। नदी में हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प बह जाते हैं। इसी प्रकार हर पल जो आपका जा रहा है, आप अनुभव नहीं कर रहे, यही तो मृत्यु है। आप शरीर के मरने के बाद भी रहोगे और अभी भी हो। तब क्या कहा शिष्यों से उसने, सुकरात ने,
मेरे पांव सुन्न हो रहे हैं बता रहा है, लेकिन मैं अभी भी उतना ही हूं जितना पहले था। मुझसे कुछ भी नहीं छिन गया। मुझ में मेरे अस्तित्व की अनुभूति पहले की तरह समग्र है। आत्मज्ञानी की मृत्यु कर नहीं सकता कोई भी। सुकरात कह रहा था मेरे पैर मिटते जा रहे हैं, फिर उसने कहा अब मेरे पैर मिट चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी वैसा ही हूं। मैं अपने आप में रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। मैं माने आत्मा, मैं अभी उतना ही हूं। फिर उसने कहा अब मेरा पेट सुन्न हो रहा है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। वो बहुत उत्साहित और आनंदित था। उसने कहा लेकिन मैं अभी भी तुमसे कहता हूं, मैं अब भी बिल्कुल वही हूं। मुझ में से कुछ कम नहीं हुआ। फिर वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा इससे पता चलता है कि देर सवेर मृत्यु मेरा हृदय भी रोक देगी, लेकिन वो मुझे मिटा नहीं सकती। मुझे मिटा नहीं सकती। हे पुण्य आत्माओं, इसीलिए कहा जाता है हे अजन्मा अमर आत्मा, तू क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? सुकरात ने इतना फील किया। उसने कहा मेरे हाथ अब उठने बंद हो गए, हाथ भी मिट चुके और अब हृदय भी रुकने लगा। ये मेरे आखिरी शब्द होंगे, क्योंकि मेरी जीव सुन्न होती जा रही है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं याद रखना, ये मेरे अंतिम शब्द हैं। मैं अब भी बिल्कुल वैसा ही हूं, स्वयं मैं उतना ही परिपूर्ण हूं। इसे कहते हैं मृत्यु की खोज। गर्भ से लेकर अंत तक मनुष्य का जीवन सत्य की खोज। और यदि आप सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं, उद्देश्य ही नहीं है हमारा कोई। फिर आप चूक गए। दिखते हैं मनुष्य की तरह पर हम लोग हैं नहीं। हमारी मनुष्यता केवल बाहर है, दिखने में है, आपके हृदय में नहीं है मनुष्यता। मनुष्यता कब होगी? जब आत्मज्ञान परिपूर्ण होगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि देखो माटी में लगे हुए लोग क्या मतलब? और मैंने एक नया शब्द दिया था, स्त्री शब्द का अर्थ माटी समझते हैं। और जो लोग माटी से ऊपर उठ जाते हैं वे जानते हैं शरीर तो केवल बाहर का एक ढांचा है। इसे संसारी लोगों की इसे बहुत कीमती मानते हैं। देखो हम शरीर को कितना कीमती मानते हैं। अब मैंने कल ये भी निवेदन किया था, मुझे नहीं लगता कि किसी को याद रहा होगा स्त्री कौन। आप देखिए स्त्री कौन? चित्त की वृत्ति जो है, चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, उसमें जो वृत्ति वही स्त्री है, वही भाव है, वही आत्मा का भाव है। अब आपको आत्मा के भाव का पता है तो परमात्मा से मिलन होगा, और आपको खाली शरीर का पता है तो संसार से मिलन होगा। तो अब सब नोट करो, आत्मा कौन
आत्मा कौन? शरीर स्त्री पुरुष का ढांचा हो सकता है। आत्मा स्त्री, स्त्री का भाव, आत्मा का भाव, चित्त का भाव, वो क्या चाहता है? अपने प्रीतम भगवान से एक बार हृदय में आकर के, हृदय के सिंहासन पर खड़े होकर के, गोपियां कहती थी वो कपटी, सबकी रुचि खींचने वाला मुस्कान अबूब रंग से देख ले। ये सोच संसार में जाए क्यों? और हमारी सारा दिन हमारी सोच संसार में भटकती रहती है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं। ये कल मैंने आखिरी शब्दों में आपसे निवेदन किया था। क्यों? भाव सबके पास है, सबके पास हृदय है, सबके पास चित्त है और सबके पास भाव है। लेकिन जिसने अपने को शरीर का ढांचा माना, पुरुष होगा, उसका भाव संसारी होगा। स्त्री होगी, शरीर से अपने को अगर आप मानते हो तो आपका भाव संसारी होगा। और आत्मज्ञान का तत्व दूसरा होता है। भाव की बात जब करते हैं, जब उसे तत्व से नहीं मिलाते। आत्मा और ब्रह्म की एकता केवल तत्व मसी महावाक्य सन में आती है। एक ही एक है। जब आपकी इच्छा केवल परमात्मा की बन जाए, तब समझो आप सही मायने में आत्मा का भाव, आत्मा का चित्त का भाव, इसी को स्त्री कहते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है। आप और हम लोग पुरुष शरीर में रह के अपने को मानते हैं कि हम तो पुरुष हैं। अरे बाबा, ये ढांचा पुरुष का है। मिट्टी का सुराही बना लो या मटका बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी का सुराही बनाओ या मटका बनाओ, है तो मिट्टी ना। तो मूल चीज को हम नहीं जानते। आत्मा का भाव परमात्मा की तरफ जाता है। तो ये जो भाव जो है अपने हृदय में बनाना पड़ता है। यही काम है हमारा। हम संत महात्मा हमको क्या देते हैं? यही देते हैं, हे पुण्य आत्माओं, होश में आओ, जागो। आ गए जी, होश में आ गए। क्या करें? अगर आत्मा मान करके होश में आए हो तो परमात्मा का भाव बनेगा। हम होश में तो रहते हैं, लेकिन शरीर के होश में रहते हैं। हम सबको शरीर का होश सदा बना रहता है। जागे, होश हो गया। जब कभी साधना करने का मौका मिलेगा, तब आपके साथ चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है और साधना क्या है। उसमें बहुत सारी चीजें समझने को आएंगी। त्रिवेणी किसे कहते हैं? 3 शरीर कौन से होते हैं? 3 माया के गुण कौन से होते हैं? ये सब चीजें उस समय की बातें हैं। लेकिन क्योंकि इस समय वो प्रसंग नहीं है, इसलिए आपसे कह रहा हूं, आत्म भाव। आत्मा स्त्री ने है, परमात्मा पुरुष है। एक परमात्मा, 2 नहीं है। तो आत्मा का भाव देखो, मनुष्य सब हैं, परंतु अपना पति एक। अब आप देखिएगा, अपना पति एक। जैसे स्त्री शरीर से, ससुराल में सब, लेकिन पति एक।
ऐसे आत्मज्ञानी का चित्त, उसका भाव, संसार में सब हैं लेकिन परमात्मा मेरा पति है, ये भाव होना चाहिए। मनुष्य भौतिक वस्तु है, पतित्व भौतिक नहीं, वो हार्दिक है। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व तो सब हैं, पर उसमें जो श्री कृष्ण का पतित्व है, आत्मा का पति परमात्मा ही होता है। ये भावजन्य संबंध। अभी आप सोचिएगा, हम लोग कितनी पूजा पाठ करना सीख गए। अभी हमसे कोई पूछे, हम सब बता देंगे, हाँ हमें ये पता है, हमें ये पता है, लेकिन असली भाव हमारा अभी तक नहीं जागा है। व्यक्ति जो होता है वो धरती पर होता है रूप का बना हुआ। हम लोग केवल शरीर को ही मैं मानते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद